अगर किसी की हड्डी टूटती है ना, तो एक्सरे मशीन की काली फिल्म पर एक साफ सफेद लकीर दिख जाती है। डॉक्टर बस उस लकीर पर उंगली रखता है और बता देता है कि भाई दर्द की जड़ियां ही हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ही सीधा और स्पष्ट मामला होता है। भौतिक विज्ञान और हमारी चिकित्सा प्रणाली इसी स्पष्टता पर तो चलते हैं। हाँ, क्योंकि इंसान को ये जानना बहुत पसंद है कि खराबी कहाँ है, मतलब ताकि उसे तुरंत ठीक किया जा सके। सही बात है। हम हर समस्या का एक ठोस और भौतिक प्रमाण ढूंढना चाहते हैं। हम चीजों को ना अलग अलग खानों में बांट कर देखने के आदी हो चुके हैं। लेकिन जब बात मन की आती है तो ये एक्सरे मशीन पूरी तरह से बेकार हो जाती है। एकदम बेकार हो जाती है। विशेष रूप से आज के दौर में, जहां मानसिक थकान और भीतर का शोर इतना बढ़ गया है कि बाहर से पूरी तरह स्वस्थ दिखने वाला इंसान भी ना अंदर ही अंदर एक भयंकर युद्ध लड़ रहा होता है। ये ऐसा दलदल है जहां समस्या की जड़ दिखाई ही नहीं देती। इंसान काम कर रहा है, उसकी पढ़ाई चल रही है, दफ्तर के काम भी हो ही रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर एक अजीब सा खालीपन है, एक लगातार बना रहने वाला स्ट्रेस है। बिल्कुल। मतलब डिजिटल स्क्रीन की चमक के पीछे जो एक गहरी थकान छिपी है ना, उसे कोई भी मशीन नहीं पकड़ सकती। हर समय फोन पर बजने वाली नोटिफिकेशंस, हर पल किसी न किसी चीज से जुड़े रहने की जो हमारी मजबूरी बन गई है, ये सब एक ऐसा अदृश्य बोझ बन गया है जिसने हमारी एकाग्रता को पूरी तरह से तोड़ दिया है। इसी अदृश्य बोझ और टूटी हुई एकाग्रता का समाधान ढूंढने के लिए ही हम आज इस गहन चर्चा में एक बहुत ही विशेष स्रोत पर बात कर रहे हैं। हाँ, और ये कोई नया शोध पत्र या मॉडर्न साइकोलॉजी की किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये श्रीमद् भगवत गीता का 6वां अध्याय है, जिसे हम स्वामी राम सुखदास जी द्वारा रचित साधक संजीवनी टीका के आधार पर गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। जी। और मैं बता दूं कि इस 6ठे अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। अब देखिए, आत्म संयम योग, सुनने में ये शब्द किसी बहुत ही प्राचीन गुरुकुल या फिर जंगलों में बैठे सन्यासियों से जुड़ा हुआ लगता है। हाँ, आमतौर पर लोग ऐसा ही सोचते हैं, है ना? लेकिन आज की हमारी इस डीप डाइव का असल मिशन यही है कि हम इस हजारों साल पुरानी ज्ञान संपदा को आज की सबसे बड़ी समस्याओं के बीच रखें। और ये बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल। एक ऐसी दुनिया जहां छात्रों पर परीक्षा का भारी दबाव है, जहां दफ्तर में काम करने वाले लोग डिजिटल बर्नआउट का शिकार हो रहे हैं, अपनी ऊर्जा खो चुके हैं, वहां ये अध्याय कैसे एक अचूक औषधि बन सकता है, हम ये समझेंगे। सही कहा। हम इस चर्चा को किसी पारंपरिक धार्मिक उपदेश की तरह नहीं देखेंगे जी, बल्कि स्ट्रेस और शोर शराबे से लेकर गहरी आंतरिक शांति तक की एक प्रोग्रेसिव जर्नी, एक क्रमिक यात्रा के रूप में देखेंगे। तो इस यात्रा की शुरुआत सबसे पहले इस बात से होती है कि हम समस्या की असली जड़ को पहचानें। आधुनिक जीवन शैली की सबसे बड़ी पहचान क्या है आज? शायद हमेशा बिजी रहना। बिजी रहना, और उससे भी ज्यादा हर समय का जुड़ाव या कनेक्शन। हम हर पल सूचनाओं से, लोगों की उम्मीदों से, सोशल मीडिया से और भविष्य की चिंताओं से जुड़े रहते हैं। हाँ, वो हमेशा ऑन रहने वाला मोड। बिल्कुल। साधक संजीवनी इस लगातार बने रहने वाले संयोग या जुड़ाव को बहुत ही गहराई से विश्लेषित करती है। चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। जी, क्योंकि बिल्कुल। ये हर समय का जो जुड़ाव है ना, यही तो इंसान को सबसे ज्यादा थका रहा है। एकदम सही कह रहे हैं आप। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन की स्क्रीन देखना, फिर दिन भर काम का भारी दबाव, और रात को सोते समय भी अगले दिन की डेडलाइंस दिमाग में घूमती रहती हैं। हाँ, इंसान एक चक्र में फंस गया है। और इस चक्र में इंसान एक पल के लिए भी खुद से नहीं जुड़ पाता, क्योंकि वो बाकी पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में स्रोत के अनुसार इस स्थिति में योग का वास्तविक अर्थ क्या है? क्योंकि आमतौर पर तो लोग यही मानते हैं कि योग का मतलब किसी चीज से जुड़ना है। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि योग कोई जुड़ने की क्रिया है, लेकिन गीता के 6ठे अध्याय का 23वां श्लोक एक बिल्कुल अलग और अद्भुत परिभाषा देता है। अच्छा, वो क्या है? श्लोक कहता है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संज्ञितम। दुख संयोग वियोगम, इसका सीधा अर्थ क्या हुआ? इसका सीधा सा अर्थ है कि संसार के संयोग से जो दुख पैदा होते हैं ना, उनसे वियोग यानी अलगाव का नाम ही असली योग है। एक मिनट, दुखों से अलगाव योग है? जी हाँ, ये बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। योग का मतलब यहाँ कुछ नया जोड़ना नहीं है, बल्कि उन चीजों से खुद को डिटैच करना या काटना है जो दुखों का कारण बन रही हैं। तो ये एक तरह का डिटैचमेंट हुआ? लेकिन देखिए, ये बात आज के इस तेज तर्रार दौर में थोड़ी अव्यावहारिक लग सकती है। वो कैसे?
मतलब एक छात्र जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है या एक कर्मचारी जिसे अपने परिवार का पेट पालना है, वो अपनी जिम्मेदारियों से अलगाव कैसे कर सकता है? क्या इसका मतलब ये है कि इंसान सब कुछ छोड़ के जंगलों में चला जाए? नहीं नहीं, क्योंकि अगर वो दुनिया में रहेगा तो उसे उन चीजों से जुड़ना ही पड़ेगा जो उसे तनाव देती हैं। ये एक बहुत ही स्वाभाविक शंका है जो किसी के भी मन में आ सकती है। लेकिन यहीं पर साधक संजीवनी की व्याख्या इस पूरी बात को स्पष्ट करती है। कैसे स्पष्ट करती है? देखिए, वियोग या अलगाव का अर्थ भौतिक रूप से काम छोड़कर भाग जाना नहीं है। स्रोत यह समझाता है कि संसार से संयोग होने पर, यानी दुनिया में रहते हुए, उसमें ममता और कामना नहीं करनी चाहिए। ममता और कामना? हाँ, जब कोई इंसान काम को सिर्फ अपना एक कर्तव्य समझकर करता है, उसे दूसरों की सेवा या एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में देखता है, तो वो परिणामों के स्वार्थ से मुक्त हो जाता है। इसे एक आज के उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने दफ्तर का कोई बहुत जरूरी काम कर रहा है। काम करना तो उसका संयोग हो गया। जी बिल्कुल। लेकिन अगर वो उस काम के साथ अपने अहंकार को जोड़ लेता है कि ये काम मेरी तारीफ के लिए है, मुझे इससे प्रमोशन मिलेगा, या अगर ये काम बिगड़ गया तो मेरा क्या होगा, तो वो जो डर और लालच है वो कामना और ममता है। एकदम सटीक विश्लेषण किया आपने। काम अपने आप में कभी कोई तनाव नहीं देता। तनाव तो तब पैदा होता है जब हम उस काम के नतीजे के साथ अपनी पूरी पहचान को चिपका लेते हैं। सही बात है। जब व्यक्ति अपना काम केवल अपना धर्म मानकर करता है, तो मानसिक तनाव से खुद ब खुद अलगाव हो जाता है। वो अपना 100% देता है काम में, लेकिन उस काम के नतीजे का गुलाम नहीं बनता, और यही असली स्वाधीनता है। तो मतलब काम करते हुए भी तनाव से वियोग ही असल योग है। हम काम के बीच में रहते हुए भी उससे एक मानसिक दूरी बना सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल चुनौती सामने आती है, छात्रों की तरफ से या किसी भी प्रोफेशनल की तरफ से सोचें तो। जब कोई व्यक्ति यह तय करता है कि उसे अब तनाव से दूर रहना है या उसे अपने विचारों को शांत करना है, तो उसका अपना ही मन उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। हाँ, मन सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। बाहरी दुनिया तो बाद में परेशान करती है, इंसान का अपना चंचल मन उसे पहले ही हरा देता है। और ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा सत्य है, जिसे गीता के 6ठे अध्याय ने बहुत विस्तार से छुआ है। जब तक मन अशांत है ना, तब तक कोई भी अलगाव या डिटैचमेंट संभव ही नहीं है। तो इसका उपाय क्या बताया गया है? इसीलिए श्लोक 6:18 6:18 में कहा गया है, यदा विनियतम चित्तम आत्मनीय वतिष्ठते। इसका अर्थ हुआ कि जब चित्त वश में आ जाए। जी, यानी जब पूरी तरह से वश में किया हुआ चित्त अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब उसे असली संयम कहा जाता है। लेकिन वश में किया हुआ चित्त, ये सुनने में जितना आसान लगता है ना, असल जिंदगी में ये उतना ही मुश्किल है। मैं समझ सकती हूँ। मतलब एक छात्र की कल्पना कीजिए जो एक शांत कमरे में किताब खोल के बैठा है। बाहर कोई शोर नहीं है, लेकिन उसके दिमाग के अंदर एक पूरा तूफान चल रहा है। और वो तूफान किस चीज का है? वो सोच रहा है कि अगर ये परीक्षा पास नहीं हुई तो क्या होगा, उसके दोस्तों की तैयारी कितनी ज्यादा हो गई है। वो अपने मन को शांत करने की जितनी जोर लगा के कोशिश करता है, मन उतना ही ज्यादा भटकता है। ये मन टिकता क्यों नहीं है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम मन को शांत करने के लिए बिल्कुल गलत औजार का इस्तेमाल कर रहे हैं। साधक संजीवनी यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म सिद्धांत हमारे सामने रखती है। कौन सा सिद्धांत? स्रोत इसे करण सापेक्ष और करण निरपेक्ष साधनों के बीच का अंतर बताता है। ये थोड़े भारी शब्द हैं, करण सापेक्ष और करण निरपेक्ष। मैं आसान कर देती हूँ। करण का अर्थ है हमारे साधन, यानी हमारी इंद्रियां और हमारा मन। ठीक है। मानकर उसी मन के द्वारा उसे एकाग्र करने की कोशिश करता है, तो उसे करण सापेक्ष साधन कहते हैं। इसे थोड़ा और स्पष्ट करना होगा। मतलब हम मन का इस्तेमाल करके ही मन को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई उबलते हुए पानी को शांत करने के लिए उस पर एक गरम प्रेस या इस्त्री फेर रहा हो। अरे वाह, क्या उदाहरण दिया है ना? वो इस्त्री पानी को शांत करने के बजाय उसमें और ज्यादा भाप पैदा कर देगी, उबाल और बढ़ जाएगा। ये एक बहुत ही सुंदर और सटीक तुलना है। मन से मन को शांत करने की कोशिश हमेशा एक नया संघर्ष ही पैदा करती है। मन स्वाभाविक रूप से चंचल है, वो तुरंत बगावत करता है। तो फिर सही तरीका क्या है? इसीलिए स्रोत करण निरपेक्ष साधन की बात करता है। इसका मतलब है वो साधन जिसमें मन या इंद्रियों के जोर की कोई जरूरत नहीं होती। इसमें एक बहुत ही गहरी बात कही गई है,
खुले नेत्रों का ध्यान। एक मिनट, आंखें खोलकर ध्यान? हाँ, खुले नेत्रों का ध्यान। लेकिन ये तो हमारी पारंपरिक धारणा के बिल्कुल विपरीत है। आमतौर पर ध्यान का मतलब तो यही माना जाता है कि इंसान एक शांत कोने में बैठे, आंखें बंद करे, कानों में रुई डाले और भारी दुनिया से पूरी तरह कट जाए। और यही सबसे बड़ा मिथक है जो साधक संजीवनी तोड़ती है। अच्छा। स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि सब कुछ परमात्मा है, ये खुले नेत्रों का ध्यान है। इसका सीधा सा अर्थ है कि एकाग्रता के लिए दुनिया को बंद करने या उससे भागने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर एकाग्रता आएगी कैसे? जब इंसान ये दिल से स्वीकार कर लेता है कि जो कुछ भी उसके सामने है, चाहे वो उसकी पढ़ाई हो, ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट हो या यहाँ तक कि बाहर का शोर शराबा ही क्यों ना हो, वो सब एक बहुत बड़ी विशाल व्यवस्था का हिस्सा है। जब वो ऐसा देखता है तो संघर्ष अपने आप खत्म हो जाता है। ये उन लोगों के लिए सच में एक आहा मोमेंट हो सकता है जो हर समय फोकस ढूंढने के लिए बस संघर्ष ही कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब अगर कोई छात्र किसी शोरगुल वाली जगह पर पढ़ रहा है तो वो आमतौर पर उस शोर से लड़ता रहता है। वो चिढ़ता है, सोचता है ये शोर मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है। हाँ, और यही चिढ़ने वाली सोच उसे सबसे ज्यादा विचलित करती है, शोर नहीं। एकदम सही। वो शोर से लड़ रहा है, यानी वो उस करणसापेक्ष अवस्था में फंसा है। जी, लेकिन अगर वो खुले नेत्रों का ध्यान अपनाता है तो वो उस शोर को अपना दुश्मन मानना छोड़ देता है। वो बस ये समझ लेता है कि बाहर की हलचल अपने नियम से चल रही है और मेरा काम यहाँ अपनी किताब पर ध्यान देना है। दोनों एक ही बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं। बिल्कुल। जब इंसान बाहरी परिस्थितियों से लड़ना छोड़ देता है ना, तो उसका चित्त स्वतः शांत होकर अपने काम में टिकने लगता है। उसे जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। तो ध्यान का मतलब बाहरी दुनिया को मिटाना नहीं है, बल्कि बाहरी दुनिया के शोर के बीच रहते हुए अपनी आंतरिक स्थिरता को बनाए रखना है। हाँ, ये बहुत ही व्यावहारिक बात है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि किसी ने इस खुले नेत्रों के ध्यान का अच्छे से अभ्यास कर लिया, वो अपने वर्तमान काम में टिक भी गया, पर फिर एक नई चुनौती आती है। कौन सी चुनौती? जब काम पूरा हो जाता है और परिणाम का समय आता है, तब क्या? रिजल्ट का जो स्ट्रेस है वो तो दोबारा फोकस तोड़ देता है। और यहीं पर इस यात्रा का अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव आता है। मन को नियंत्रित करने के बाद जो अवस्था आती है वो है समता, यानी हर परिस्थिति में समान रहना। समता? जी, गीता के 6 अध्याय का ये सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है। जब तक परिणामों को लेकर समता नहीं आएगी, तब तक इंसान की मन की शांति हमेशा खतरे में ही रहेगी। ये समता की बात ना आज के दौर में सच में बहुत ही प्रासंगिक हो जाती है। आप आज पूरी दुनिया को देखिए, सब एक अंधी दौड़ में लगे हैं। सही कहा आपने। परीक्षा में कितने ग्रेड्स मिले, दफ्तर में उनका अप्रेजल कैसा हुआ, या आभासी दुनिया में मतलब सोशल मीडिया पर उन्हें कितने लाइक्स मिले। हाँ, एक लगातार तुलना चलती रहती है। बिल्कुल, हर कोई लगातार दूसरों से अपनी तुलना कर रहा है। दुनिया की इस रेस में पीछे छूट जाने का जो फोमो है, जो एक गहरा डर है, वो इंसान को भीतर से खोखला कर रहा है। तो ऐसे माहौल में ये समता कैसे स्थापित हो सकती है? स्रोत इस बड़ी चुनौती का उत्तर 2 मुख्य श्लोकों के माध्यम से देता है। श्लोक 6:32 6:32 आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति और श्लोक 6:29 सर्वभूतस्थमात्मानम। इसका सरल अर्थ क्या है? इसके अनुसार एक सच्चा योगी या स्थिर बुद्धि वाला इंसान वह है जो अपने समान ही सब जगह संभाव देखता है। वह इस सच को गहराई से समझ लेता है कि ये जो भौतिक परिणाम है ये केवल एक अस्थायी भ्रम है। अस्थायी भ्रम। हाँ, स्रोत बहुत ही कड़ी और स्पष्ट चेतावनी देता है यहाँ कि जो व्यक्ति संसार से केवल सुख की इच्छा रखता है ना, उसी को ये संसार सबसे ज्यादा दुख देता है। जो केवल सुख चाहता है उसी को संसार दुख का घर लगता है। ये बहुत ही गहरी बात है। बिल्कुल। क्योंकि सुख का स्वभाव ही है कि वो हमेशा टिकता नहीं है। आज कोई सफलता मिली तो इंसान 7वें आसमान पर उड़ रहा होता है, और कल अगर वही सफलता किसी और को मिल जाए तो वो गहरे अवसाद में, डिप्रेशन में चला जाता है। और यही वो चक्रव्यूह है जिसमें आज का इंसान फंसता चला जा रहा है। देखिए, समता का मतलब भावनाहीन होना या कोई पत्थर बन जाना नहीं है। हाँ, लोग अक्सर डिटैचमेंट को रूखापन समझ लेते हैं। बिल्कुल, जबकि इसका असली मतलब है परिणामों की क्षणभंगुरता, यानी उनके ट्रांजिएंट नेचर को समझना कि वो टिकने वाले नहीं है। जी। जब एक छात्र या एक कर्मचारी केवल अंतिम परिणाम से सुख की उम्मीद रखता है तो वो उस रिजल्ट का पूरी तरह से गुलाम बन जाता है। सही बात है। लेकिन जब वो ये देख लेता है कि आज की असफलता कल का सबक बन सकती है
और आज की सफलता कल की पुरानी बात हो जाएगी, तो उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर आ जाता है। अगर हम इसे आज की साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो इंसान हमेशा किसी न किसी सुखद अनुभव के पीछे भाग रहा होता है, हमेशा। डोपामाइन की तलाश में। बिल्कुल। जैसे फोन पर कोई नोटिफिकेशन देखने से जो एक छोटी सी खुशी मिलती है, इंसान बार बार उसी खुशी को ढूंढने के लिए स्क्रीन स्क्रॉल करता है। लेकिन जब वो खुशी नहीं मिलती तो चिड़चिड़ापन और तनाव होता है। हाँ। तो क्या समता इंसान को उस एक पल की खुशी के लालच से आजाद कर देती है? 100% आजाद कर देती है। और यही वो विषैली प्रतिस्पर्धा है जो आज के युग की सबसे बड़ी बीमारी है। प्रतिस्पर्धा का जहर तभी काम करता है जब हम दूसरों के रिजल्ट से अपनी तुलना करते हैं और सिर्फ अपना सुख ढूंढते हैं। जब दृष्टि में समता आ जाती है ना, तो इंसान दूसरों की सफलता से जलता नहीं है और अपनी असफलता से टूटता नहीं है। वो हर परिस्थिति में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत ही मानवीय और प्रैक्टिकल सवाल खड़ा होता है। पूछिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति इस समता और आंतरिक शांति के मार्ग पर चलने की पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहा है। उसने समझ लिया कि परिणामों से वैराग्य रखना है। वो रोज प्रैक्टिस भी कर रहा है। ठीक है। लेकिन इंसान तो इंसान है ना। किसी दिन कोई बहुत भारी असफलता हाथ लग गई, या जीवन में कोई ऐसा भूचाल आ गया कि उसका सारा धैर्य, सारी शांति टूट गई, मतलब उसका एकदम ब्रेकडाउन हो गया। ये एक बहुत ही स्वाभाविक डर है। ये हर उस इंसान के मन में आता है जो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या उस इंसान की सारी पुरानी मेहनत जीरो हो गई, मिट्टी में मिल गई? क्या उसे फिर से एकदम शुरुआत से सब करना होगा? क्योंकि अगर ऐसा है तो ये बहुत ही निराशाजनक है। अक्सर लोग तो इसी डर से कोई अच्छा प्रयास शुरू ही नहीं करते कि अगर बीच में हम फेल हो गए तो क्या होगा। आपको पता है, ये डर केवल आज के इंसान का नहीं है। अच्छा जी। कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन के मन में भी ठीक यही संशय उठा था। अर्जुन के मन में भी? हाँ। श्रोत में श्लोक 639 639 एतन में संशयम कृष्णा का उल्लेख किया गया है। यहाँ अर्जुन बहुत ही व्याकुल होकर पूछते हैं कि जो साधक योग के मार्ग से विचलित हो जाता है, जिसे गीता में योग भ्रष्ट कहा गया है, उसकी क्या गति होती है। अर्जुन पूछते हैं कि क्या वो उस छिन्न भिन्न बादल की तरह तो नष्ट नहीं हो जाता, जिसका न तो इस भौतिक दुनिया में कोई वजूद रहता है और न ही आध्यात्मिक दुनिया में। ये तो बिल्कुल वही सवाल है जो आज के इंसान का है, जिसने कभी कोई माइंडफुलनेस की आदत डालने की कोशिश की हो और फिर बीच में स्ट्रेस के कारण हार मान ली हो। बिल्कुल। क्योंकि इंसान को लगता है कि अगर वो 100% परफेक्ट नहीं है, अगर वो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, तो उसकी मेहनत का कोई मूल्य ही नहीं है। तो इस गहरी शंका का क्या समाधान दिया गया है? क्या इंसान के लिए कोई सेफ्टी नेट है? इसका जो समाधान गीता में दिया गया है ना, वो शायद पूरी मानव जाति के लिए सबसे बड़ी राहत और आश्वासन है। क्या आश्वासन है? भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि उस साधक का कभी किसी भी समय विनाश नहीं होता। श्लोक 644 में एक बहुत ही अद्भुत बात कही गई, जिज्ञासरोपि योगस्य। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि जो इंसान थोड़ी सी भी जिज्ञासा के साथ ध्यान, आत्मसंयम या अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करता है, वो भी सामान्य सकाम कर्मों से, यानी केवल स्वार्थ के लिए काम करने वालों से बहुत ऊपर उठ जाता है। उसका कोई भी शुभ प्रयास कभी नष्ट नहीं होता। अरे वाह! इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान दिन भर के भारी तनाव और इस डिजिटल शोर के बीच सिर्फ 5 मिनट के लिए भी अपने चित्त को शांत करने का सच्चा प्रयास करता है जी, और मान लीजिए अगले दिन वो ऐसा नहीं कर पाता, तब भी वो 5 मिनट का प्रयास उसके जीवन के खाते में जुड़ जाता है। बिल्कुल, वो जीरो नहीं होता, पूरी तरह से जुड़ जाता है। साधक संजीवनी ये बहुत ही स्पष्टता से समझाती है कि भगवान अपने मार्ग पर चलने वाले साधक को कभी गिरने नहीं देते। ये तो बहुत ही सुकून देने वाली बात है ना? आंतरिक शांति की दिशा में उठाया गया एक छोटा सा कदम भी इंसान को भीतर से बदल देता है। ये जो परफेक्शन का भ्रम है कि मुझे सब कुछ एकदम सही करना है, ये उसे तोड़ देता है। और यही परफेक्शन का दबाव इंसान को सबसे ज्यादा स्ट्रेस देता है। बिल्कुल। गीता हमें ये सिखाती है कि पूर्णता या परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है निरंतरता, यानी कंसिस्टेंसी और सही दिशा। वो किया गया छोटा सा प्रयास एक ऐसा सुरक्षा चक्र बन जाता है जो हर असफलता या ब्रेकडाउन के बाद इंसान को वापस उठने की ताकत देता है। ये विचार सच में बहुत ही राहत देने वाला है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इंसान को सिर्फ शुरुआत करनी है, नतीजे या फेल होने की चिंता किए बिना। एकदम सही। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को, इस यात्रा को एक जगह समेट कर देखें तो ये बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि ये जो आत्मसंयम है, ये जो चित्त की स्थिरता है,
ये कोई ऐसा कर्मकांड नहीं है जिसे संसार छोड़कर जंगलों में किया जाए। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये आज के अत्यधिक शोर शराबे, डिजिटल उपकरणों की हलचल और भारी दबाव भरे जीवन में इंसान का सबसे अचूक सर्वाइवल टूल है। सर्वाइवल टूल बहुत सही शब्द है। ये वो विद्या है जो एक छात्र को उस शोरगुल वाले वातावरण में भी अपनी किताब पर फोकस करने की ताकत देती है। जी। ये वो ज्ञान है जो दफ्तर में काम करने वाले एक प्रोफेशनल को उस भयानक मानसिक थकान और बर्नआउट से बचाता है जहां वो हर दिन खुद को खाली महसूस करता है। और ये यात्रा शुरू होती है दुख के संयोग से खुद को अलग करने से, फिर खुले नेत्रों के ध्यान से होते हुए ये समता तक पहुंचती है। हाँ, और अंत में इस सबसे बड़े आश्वासन पर टिकती है कि इंसान का कोई भी अच्छा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी खत्म नहीं होता। बिल्कुल, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो बाहर के जीवन को बदलने से ज्यादा इंसान के भीतर के दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। तो अब इस गहन चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक ऐसा विचार छोड़ने का समय आ गया है जिस पर सच में गहराई से मंथन किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। हम इंसान अक्सर अपनी सफलता को इस बात से मापते हैं कि हमने बाहर की दुनिया में कितनी चीजें इकट्ठी कर ली, मतलब हमने कितनी डिग्रियां हासिल कर ली, बैंक में कितना पैसा जमा कर लिया, या सोशल मीडिया पर कितने लोग हमें फॉलो करते हैं। यही आज की सफलता का पैमाना बन गया है। हाँ, लेकिन गीता के इस छठे अध्याय की गहराई को समझने के बाद ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या असली सफलता वास्तव में यही है, या फिर क्या असली सफलता वो आंतरिक अचलता है जहां बाहर का कोई भी नोटिफिकेशन, दुनिया की कोई भी असफलता या कोई भी शोर आपकी अंदरूनी शांति की दीवार को भेद ही न सके। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। किसी भी इंसान को खुद से ये पूछना चाहिए। शुरुआत में हमने उस एक्सरे मशीन की बात की थी जो टूटी हुई हड्डी को तो दिखा देती है, लेकिन टूटे हुए मन को नहीं दिखा पाती। सही बात है। तो अगली बार जब दुनिया बहुत तेज भागती हुई लगे और लगे कि मन इस दौड़ में थक कर टूट रहा है, तो किसी बाहरी मशीन या बाहरी साधन को मत ढूंढिएगा। जी। एक पल रुककर बस खुद से ये पूछिएगा कि आपका चित्त कहाँ स्थित है। क्या वो उस रिजल्ट के सुख से बंधा हुआ है, या वो अपने वर्तमान काम और कर्तव्य में स्थिर है? क्योंकि समाधान तो वहीं मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि मानसिक शांति और एकाग्रता का असली इलाज बाहर की किसी शोर को बंद करने में नहीं है, बल्कि अपने अंदर उस अचलता को खोजने में है। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। तो इस डीप डाइव में बस इतना ही। सीखते रहिए और इस शोर शराबे के बीच अपने भीतर के उस शांत स्वरूप को तलाशते रहिए।